पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान क्या है आपको बता दें। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में कश्मीर जाने में डर लगा करता था। अपनी किताब के विमोचन पर बोले सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री बिना डर के गया, ऐसा संदेश गया। कश्मीर जाने में डर लगा, मैं किसको बताऊं। गृह मंत्री रहते कश्मीर जाने में डर लगता था, यह कहा है सुशील कुमार शिंदे ने। सुनिए। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। तो वो बयान हमने आपको सुनवाया और साफ साफ अपने बयान में वो कह रहे थे कि भले ही मैं गया, भले ही उससे अच्छी छवि बनी, लेकिन मुझे डर लगता था और ये बात मैं उस समय किससे कहता। तो देखिए सवाल यही उठ रहा कि कांग्रेस राज में कश्मीर का सच आखिर क्या था। सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया है उसके बाद से कम ये सवाल तो उठ ही रहे हैं और बीजेपी भी इसे उठा रही है। देखिए सुशील कुमार शिंदे ने जो कहा, एक बार हम फिर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्री रहते कश्मीर जाने में डर लगता था, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो सवाल ये है, पहला सवाल ये, 5 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या सुशील कुमार शिंदे ने माना अब कश्मीर बदल गया है, क्योंकि तब कश्मीर में उन्हें डर लगा था। जी हां, दूसरा अहम सवाल, क्या पूर्व गृह मंत्री ने मान लिया है कि कश्मीर अब सुरक्षित है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। क्या कांग्रेस नेता ने इशारों में 370 हटने की तारीफ की है? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा सवाल, क्या शिंदे ने कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति पर एक तरीके से मुहर लगा दी है, क्योंकि 370 हटाने का क्रेडिट जो है वो मोदी सरकार हमेशा कहती है कि ये हमने किया, हमने संभव किया। पांचवा, क्या शिंदे ने कांग्रेस सरकार की तुलना में घाटी को अब ज्यादा बेहतर बताया, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट था वो लाल चौक जाने का भी था। और देखिए लाल चौक को लेकर बीजेपी के हमेशा बड़े दावे रहे हैं कि वहां पर पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है। हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं, रविंद्र शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहम्मद वकार भट्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन पहला सवाल तो रविंद्र शर्मा आपसे ही बनता है। सुशील कुमार शिंदे यूपीए सरकार के दौर की बात कह रहे थे, अपने डर की बात कह रहे थे, लाल चौक पर जाने में भय की बात कह रहे थे। आप इस बयान को अब कैसे डिफेंड करेंगे या कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि ये तब की बात है जब धारा 370 लागू थी, जब मोदी सरकार नहीं थी, और अब मोदी सरकार है, लाल चौक पर तस्वीरें बदली हैं, धारा 370 हटाई गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि सारा लाल चौक नीला रंग या तिरंगा रंग से सारा जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की आतंकवाद की अगर बात करें तो 2 दशकों का सबसे ज्यादा आतंकवाद जम्मू सूबे में सरकार के तौर पर था और 370 के तोड़ने के बाद पड़ता। उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? इसके इनकार करेंगे तो बहुत शर्मनाक बात होगी कि जो जितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ थी उसको कहीं न कहीं कमजोर किया, ये दावा करने के लिए कि जम्मू कश्मीर पूरा शांत हो गया। और यहाँ ये दावा 2022 में की सरकार के डीजीपी ने 3 दिसंबर को किया कि जम्मू कश्मीर से एक भी मिलिटेंट जम्मू सूबे से खत्म कर दिया गया। और दूसरे दिन 1 जनवरी 2023 को 7 हिंदुओं की घरों में घुस करके हत्या की गई रजौरी डांगरी के अंदर। और उसके बाद जो जितनी वारदातें जो है जम्मू सूबे के हर जिले में हुई, तलाशी अभियान, हमारी सेना के जवानों पे आतंकवादियों ने
एम्बुश लगा करके इतनी बड़ी हत्या रविंदर जी, आप कह रहे हैं, हमारे सीओ आप उन तमाम आतंकवादी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा बदली है क्या? सुशील कुमार शिंदे अपने बयान के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सीधा सवाल है आपसे। वो कह रहे हैं कांग्रेस राज में बतौर गृह मंत्री भी कश्मीर जाने में डर लगता था, डल लेक में घूम लेंगे, लाल चौक पर भाषण दे देंगे, ये बहुत मुश्किल नजर आता था उनको। देखिए, उनकी जाति क्या डर था वो मैं नहीं जानता, बहुत कुछ कहता है, उस पर कोई टिप्पणी करूंगा। मैंने अभी उनका किताब इंटरव्यू नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद चरम सीमा पे थे तो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर रमेश पारे जी हर हफ्ते आते और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो सरेंडर करवाया जिनके घरों के 18 लोग जो है बाद में मिलकर ने शहादत की। आतंकवाद से लड़ना पड़ा हमको। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने सुशील कुमार शिंदे का बयान अभी सुना नहीं है। हम चाहेंगे आप हो सके तो अपने मोबाइल फोन पर ही सुन ले। वैसे हमने भी अभी सुनाया सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा, शायद आप उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मतलब है सुशील कुमार शिंदे के इस बयान का? देश के गृह मंत्री रहे हैं और बतौर गृह मंत्री भी उन्हें कश्मीर जाने में डर लगता था, ये तो बात बड़ी अजीब सी नजर आती है। क्या यह बताने की कोशिश है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की फिजा बदली है? ये वो खुद मान रहे हैं क्या? नहीं, वो सच बयान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर जाते हुए लोग डरते थे उस समय। और जो हालात थे कश्मीर के अंदर, मैं तो 1992 से लेकर 2011 तक 12 तक मैंने कश्मीर में काम किया है। वहां पर 90-92 के दशक में तो हालत ये थी कि सारी रात ऐसे चलता था, दिवाली मनाई जा रही, बम पटाखे नहीं, गोली बारूद के आवाजें आती थी। मैं खुद वहां पर 1992 में एक अखबार में काम करता, उस नाते रहा, तो जो हालत थी वहां पर वो बयान करने की काबिल थी। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को काट कर वहां से भेजा गया, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को घोषणा कर भेजा गया कि आप जाइए बाहर, और जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया कि हम कश्मीर को निजाम मुस्तफा बनाएंगे और कश्मीर को हम इस्लाम का, भारत में इस्लाम का कैपिटल बनाएंगे, वो एक चाल थी। और उसके अंदर कांग्रेस भी उतनी हिस्सेदार है। अभी मेरे मित्र कांग्रेस से कुछ आतंकवाद की घटनाओं के बारे में बता रहे थे, मैं आपकी जानकारी में दे दूं, ये जरूरी है, क्योंकि 2018 के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई 228 थी और पिछले साल 46 थी, इस साल अभी तक 11 हुई है। इसी प्रकार वहां पर जो पत्थरबाजी की घटना 1328 थी, पिछले साल 0 थी, इस साल भी 0 है। वहां पर हर हफ्ते एक बंद की कॉल होती थी, आज का बंद, इस हफ्ते का बंद का एजेंडा ये है। पिछले 2 साल में 0 है, और तब पहले 52 हर हफ्ते का मतलब 52 के 52 हफ्ते के लिए एजेंडा तय होता था कि हड़ताल कहाँ होगी, कैसी होगी। तो कश्मीर बदला है। उसी कश्मीर में राहुल गांधी अब तिरंगा यात्रा तिरंगा लेकर जा पाए, और उसी कश्मीर में जब मैंने 2011 में तिरंगा लगाया था, उमर अब्दुल्ला का सरकार थी, 4 घंटे मुंशीराम बाग थाने में ऐसे पीटा जैसे मैं लाहौर के अंदर किसी थाने के अंदर पीटा जा रहा था, और सिर्फ एक बात को लेकर कि आपने तिरंगा कैसे लहरा लिया, एक बात को लेकर, और मेरी उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज है। ये तो चाहते हैं कि कश्मीर को 1953 से पहले की स्थिति में ले जाए, या कश्मीर में 2 मुख्यमंत्री नहीं, एक अलग मुख्यमंत्री नहीं, एक देश तो का आप अलग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। हालात कश्मीर में बहुत बदले हैं और आप सहमत भी हैं शिंदे के बयान से,